अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बिटवीन टू सेट्स। लेकिन उसको बात करने से पहले उससे हम छोटी सी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं कि भाई ऑर्डर पेयर क्या होता है। तो भाई ऑर्डर पेयर ये होता है कि आप इस राउंड ब्रैकेट में कोई भी दो वैल्यू को इस तरीके से लिख दो, राइट। अच्छा, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रहे, जैसे हम सेट लिखने जाते हैं तो सेट को हम इस तरीके से लिखते हैं, लेट से ए कॉमा बी कॉमा सी। ये मैंने एक सेट लिख दिया और मैंने बताया था कि ये सेट दूसरे सेट के कब बराबर होगा। ये सेट जब बराबर होगा, जो एलिमेंट इसमें है वही एलिमेंट दूसरे सेट के अंदर भी मौजूद है, जैसे बी कॉमा ए कॉमा सी। हाँ, इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता सेट के अंदर कि भाई वैल्यू आगे पीछे लिखी हुई है, जैसे ए बाद में है बी पहले है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बराबर हैं। अगर ये ए सेट है और ये बी सेट है तो इसका मतलब ये आपस में बराबर हैं, राइट। लेकिन ऑर्डर पेयर में एक चीज़ का ख्याल रखना ज़रूरी है कि भाई अगर आप ए को बी की जगह और बी को ए की जगह रख दो तो आप इसको बराबर नहीं कह सकते। इसका मतलब आप इसको इसके बराबर कभी नहीं कहोगे। हाँ, हत्ता कि अगर आप ये बात कहे दो कि भाई ए जो है वो बराबर है बी के, तो फिर हाँ आप बिल्कुल कह सकते हो कि ये आपस में बराबर है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ आप बी की जगह भी ए रख सकते हो और यहाँ बी की जगह भी ए रख सकते हो, या फिर इस ए की जगह बी रख सकते हो और इस बी की जगह ए, तो ये सिमिलर हो जाएगा। इसका मतलब इस कंडीशन में ये चीज़ इक्वल हो सकती है, अदरवाइज़ ये इक्वल नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ 2 लिखा है तो इसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 2 होना चाहिए। हाँ, आप यहाँ पर कोई और ए रख सकते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो ए है वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। या आप x भी रख सकते हो, y भी रख सकते हो, जो आपका दिल करे। तो भाई ये होता है ऑर्डर पेयर, राइट। और हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करके कुछ इसी किस्म के ऑर्डर पेयर बनाने वाले हैं काफ़ी सारे, राइट। तो देखते हैं सेट में किस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट किया जाता है। लेट्स से मैं दो सेट ले लेता हूँ। एक सेट A है हमारे पास जो कि है x, y, z। एक सेट B है हमारे पास जो कि है 1, 2। ओके, तो ये एलिमेंट ले लेते हैं, राइट। और मुझे करना है इन दोनों के बीच कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन ना। आमतौर पे हम मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट को मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। लेकिन यहाँ हमें वो वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी कि 3 2 6 या फिर दूसरी वो जो हम करते आते हैं। यहाँ हमें ऑर्डर पेयर बना के लिखना है, जैसे अभी मैंने ऑर्डर पेयर दिखाया था। किस तरीके से भाई, अगर आपसे कहा गया है कि भाई ए क्रॉस बी करो, यानी इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करो इन दो सेट्स का, तो आपने करना क्या है, आपने पहले ए का सेट लिख देना है, क्रॉस बी का सेट लिख देना है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट करते वक्त इसका हर एक एलिमेंट इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर में लिख दिया जाएगा। किस तरीके से देखो, पहले x के साथ कॉमा 1, फिर कॉमा x कॉमा 2, राइट। यानी x के साथ 1 लिख दिया गया, फिर x के साथ 2 लिख दिया गया ऑर्डर पेयर बना के। सिमिलरली फिर y के साथ भी होगा, y कॉमा 1, y कॉमा 2। और सिमिलरली हम z के साथ भी कर सकते हैं, z कॉमा 1 और z कॉमा 2। तो इस तरीके से हमने ऑर्डर पेयर बना के लिख दिए और ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b, यानी a का b के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अच्छा, टोटल पेयर देखें तो कितने बने ऑर्डर पेयर, 1 2 3 4 5 6। टोटल ऑर्डर पेयर हमारे पास 6 बन रहे हैं। और ये हम सेट को देखते हुए भी बता सकते हैं कि इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 3 और इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं 2, राइट। और जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, इसका मतलब ये हुआ n a को मल्टीप्लाई कराएंगे n b के साथ, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन a मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन b। तो इससे आपको पता चलेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं a क्रॉस b के अंदर, और यहाँ से ये आ जाएंगे कितने भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a 3 मल्टीप्लाई बाय 2। तो इसका मतलब आपके पास टोटल 6 कार्टेशियन, मतलब इसके 6 ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं। और इस तरीके से ही आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। जब भी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए कह दिया जाए कि भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करो दो सेट के अंदर, अब वो दो सेट कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये हो। लेकिन हाँ, एक चीज़ का आपने बिल्कुल ख्याल रखना, और वो क्या चीज़, वो चीज़ ये है
कि जब आपको A क्रॉस B मालूम करने के लिए कहा जा रहा है तो आपने ये चीज़ पहले रखनी है और ये चीज़ बाद में, क्योंकि A पहले है तो A का सेट पहले, B बाद में है तो B का सेट बाद में। क्योंकि अगर आप लेट से आप ये मालूम करो B क्रॉस A, तो क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर आएगा? चलो देख लेते हैं। क्योंकि आमतौर पे हम देखते हैं कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो ना, आम मल्टीप्लिकेशन आम प्रोडक्ट में 6 ही आंसर आता है, बराबर आता है आंसर, राइट। अब इसमें भी देख लेते हैं क्या A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा भाई, B का सेट जो कि हमारे पास क्या है 1, 2 मल्टीप्लाई विथ A का सेट x, y, z। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, इसका मतलब इसका हर एक एलिमेंट, इसके हर एक एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाकर लिख दिया जाएगा। आपने वो वाली मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी जो आप करते आते हो कि इनको आपस में मल्टीप्लाई करा दिया, नहीं भाई, इनको मल्टीप्लाई नहीं, ऑर्डर पेयर बना के लिखना है, राइट। तो 1, x, फिर 1, y, फिर 1, z। सिमिलरली 2 के साथ लिखो 2, x, 2, y और 2, z। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ जब आपने B क्रॉस A किया तो आपके पास क्या आया, ये आया। लेकिन जब आपने A क्रॉस B किया था तो आपके पास ये आया था। अच्छा, तो भाई बने तो अभी भी टोटल 6 ही PR है, 3 + 3 6, 6 PR ही बने बिल्कुल पहले की तरह। लेकिन फ़र्क ये है यहाँ पर x, 1 था या 1, x, और आपको पता है कि भाई 1, x जो है ये बराबर नहीं है किसके, x, 1 के, क्योंकि ऑर्डर पेयर में मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी कि ये आपस में बराबर नहीं होंगे, राइट। तो लेकिन हाँ, इसी तरीके से x, 2 है यहाँ पर और यहाँ पर 2, x है। तो इसका मतलब जब आप A क्रॉस B करने जा रहे हो तो ये बराबर नहीं आएगा किसके, B क्रॉस A के। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि इनका ऑर्डर चेंज हो गया, मतलब जो पहले वाला था वो बाद में आ गया और बाद वाला जो था वो पहले आ गया। और ऐसा सिर्फ सेट में हो सकता है, सेट में हम उसको इक्वल कह सकते हैं कि ऑर्डर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सी चीज़ पहले कौन सी चीज़ बाद में लिखी जाए। लेकिन ऑर्डर पेयर में इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिख दूँ कि भाई 3, 2 ये बराबर हैं 2, 3 के, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3 तो 2 के बराबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, राइट। तो इसीलिए A क्रॉस B क्रॉस A के बराबर नहीं आएगा, राइट। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।